हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रियल पेपर पर स्वागत है। भाऊ आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो विद्यार्थी 10 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं भाऊ उन सारे बच्चों का त्रैमासिक परीक्षा यानी जुलाई यानी भाऊ 2 तारीख को आप लोग का होने वाला है। तो भाऊ बता दें कि उन सारे बच्चों का भाऊ साइंस का हमने 500% क्या वो लाख परसेंट रियल पेपर ले आ चुके हैं। आप लोग से वादा करें वो नहीं लड़ता है पेपर तो भाऊ आप लोग क्या मनो भी बोल सकते हो आगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पता है आप लोगों को कि जो भी टीचर हम बताते हैं वो आप लोग को वो 500% रियल पेपर बताते हैं। ठीक है, आपके पास वो उसी लिए रियल पेपर चैनल बनाया गया है कि इस चैनल पे आप लोगों को खाली मात्र रियल पेपर ही दिया जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सारे विद्यार्थी इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। और नहीं लड़ता है पेपर तो भाव आप लोग क्या मन हो अगर वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बोल कर जा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको जो सब्जेक्ट रहने वाला 112 रहने वाला है और आपको त्रैमासिक परीक्षा 2026 यानी आपको बता दें कि आपका साइंस का भाव विज्ञान का होने वाला है। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण क्या भाव अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है भाव आधी होती है। ऑप्शन आप लोग का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं। आप लोग का दूसरा नंबर पूछा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के बाद 2 नियम होता है। ऑप्शन आप लोग का दूसरा का भी सी होगा। चलिए दिखाते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो तीसरा का आंसर बाबू आपका होता है अनंत बन सकता है। ऑप्शन आप लोग का डी होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का बाबू ऑप्शन आप लोग का बी होगा। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन इस चैनल पे बताया जाता है वह बाबू आप लोग का 500% रियल पेपर होता है। ठीक है, जो भी आप लोग को इस क्लासेस में आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है आप लोग को वीडियो, तो आपको 500% रियल है। आप लोग निश्चिंत रहिए और बाबू आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। नहीं लड़ता है तो बाबू आप लोग क्या मनो भी बाबू हमको बोलकर जा सकते हो तुम लोग। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा मेरे प्यारे बच्चों होता है। तो 5 का राइट आंसर आप सारे बच्चों का 5 का होता है बहुत काल्पनिक बनता है। ऑप्शन आप लोग का बी होगा। चलिए दिखाते हैं आप लोग का नेक्स्ट है वो छठवां नंबर है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है। तो मान होता है तो छठवां का आंसर क्या होता है बाबू। छठवां का होता है अनंत होता है। ऑप्शन आप लोग का बी होगा। चलिए कवर करते हैं नेक्स्ट बाबू। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर अभिलौत आपतित होती है तो परावर्तक कोण का मान होगा। तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है। तो 7 का आंसर होता है 0 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों होगा। ऑप्शन आप लोग का डी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपका किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो 8 का मेरे प्यारे जो राइट आंसर होता है +1 होगा। ऑप्शन आप लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कवर करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूसरी मापी जाती है। तो 9वां का आंसर बाबू आप लोग का होता है ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन आप लोग का सी होगा। चलिए कवर करते हैं। देखिए बाबू हमारे अनुभव होता है जो भी पेपर आपको देते हैं वो आपको 100% लटता है रियल पेपर देते हैं, क्योंकि मालूम है बहुत 3 साल से लगातार हम पढ़ा रहे हैं। साइंस बहुत तेज हम पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक, आप लोग को साइंस समझ में नहीं आता होगा तो बाबू हमारे एक कोर्स है, आप लोग को उसको परचेज कर लेना है 99 रुपये में। आपको बाबू पूरा साल की गारंटी लेते हैं, आपको साइंस में सिखा दूंगा पढ़ने। ठीक है, और मैथ भी बता दूंगा बाबू। मैथ और साइंस दो बाबू आप लोग के लिए 0 से हीरो बना देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए, आपको बताएंगे कहाँ से आपको हमारे कोर्स को खरीदना है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। आपको 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दर्पण सूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बाबू आपको बता दें कि यह दर्पण सूत्र होता है। ऑप्शन आप लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए कवर करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 11 नंबर बाबू आप लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 11 नंबर निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और अपसारी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 11 का मेरे साथियों होता है आपका उत्तल दर्पण द्वारा। तो ऑप्शन आप लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं। आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है
12 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और अवसारी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्या होता है साथियों, 12 का राइट आंसर आप सारे विद्यार्थी का होता है। 12 का बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा बाबू। आप लोग गारंटी देते हैं बाबू कि आप लोग को जो क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू आपको 500% रियल है बाबू। नहीं लड़ता है तो बाबू आप लोग क्या मनो अगर बाबू आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, इसलिए क्योंकि दावा करते हैं बाबू आपको जो भी क्वेश्चन देते हैं आपको रियल पेपर देते हैं, ठीक है। तो बाबू आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रियल पेपर, तो बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आपको जो भी परीक्षा होगा रियल पेपर बाबू इसी चैनल के माध्यम से आप सारे बच्चों को मिलता रहेगा। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो 13 का राइट आंसर बाबू होता है आपका है प्रकाश पुंज कहते हैं बाबू। ऑप्शन आप लोग का बी होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लेंस का आवर्धन यम किसके बराबर होता है। तो वो किसके बराबर होता है, ऑप्शन आप लोग का डी होगा राइट आंसर। यू बराबर का भी बराबर यू होता है, क्या होता है भी बराबर यू होता है। ऑप्शन बाबू आप लोग का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर आप लोग से क्वेश्चन पूछा है। हो 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है बाबू कि सरल सुरक्षा मार्गदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 15 का आंसर होता है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन के पास। 16 नंबर क्वेश्चन पूछे आप लोग का है कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस को बाबू हम लोग अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन में बता दें कि आप लोग का ए होगा राइट आंसर। चलिए कवर करते हैं, हम लोग आ चुके हैं, यानी बाबू आपको दिखा देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोग से, देखिए कि पूछ रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। देखिए वो जो घनात्मक पूछा जाता है आप लोग से ना, तो इसका आप लोग का बता दें कि 17 का राइट आंसर होता है आपका उत्तल लेंस होता है। क्या होता है वो उत्तल लेंस होता है, याद रखना आप लोग। ऑप्शन आप लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए आपको बाबू चिंता नहीं करना, आप घबराइए क्यों, घबरा क्यों रहे बाबू, आपको बता रहे हैं ना, आपको बाबू साइंस का रियल पेपर बता रहे हैं। आपको 2 तारीख बाबू आज के दिन बाबू आपका 2 जुलाई के दिन बाबू आपका परीक्षा में सेम टू सेम लड़ेगा। नहीं लड़ता है तो वो पढ़ाना हम छोड़ देंगे, ठीक, आपसे वादा भी कर रहे हैं, क्योंकि मालूम जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग के लिए 100% गारंटी के साथ बताते हैं। ओके चलिए दिखाते हैं आपके हैं, इसका भी हो चुका है 17 का भी होगा। 18 में क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन क्या है, सिनेमा के प्रदर्शन में पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन में बता दिया जाए बाबू तो आप लोग का बी होगा राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपके 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं। लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं, तो 19 का राइट आंसर अब आप लोग का होता है 2 होता है। ऑप्शन आप लोग का क्या, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं, 2 होते हैं, राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, बढ़िया है। फिर दिखाते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक क्या है। तो अस्थायी मात्रक क्या होता है बाबू, आपका होता है मात्रा भिन्न होगा। ऑप्शन आप लोग का डी होगा। चलिए दिखाते हैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग का लिखा है बाबू आप लोग का कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है। तो इसका आंसर बाबू क्या होता है, आप लोग का 21 का आंसर होता है विभिन्न होती है, यानी ऑप्शन आप लोग का बी होगा। चलिए कवर करते हैं, वो आ चुके हैं 22 नंबर क्वेश्चन के पास। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग से दिया हुआ है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। तो 22 का आंसर आपका होता है मेरे प्यारे, आपका होता है अवतल लेंस होगा। ऑप्शन आप लोग का सी होगा। चलिए कवर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है बताइए। 23 का आंसर क्या होता है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है आप लोग का 2 होता है, यानी राइट आंसर। ऑप्शन आप लोग का बी होगा। चलिए दिखाते हैं 24 नंबर है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में वो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो 24 का राइट आंसर आप सारे विद्यार्थी का होता है, यानी 24 का राइट आंसर होता है उत्तल लेंस में पाया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग को ये याद करना है। देखिए जैसे हम बता रहे हैं उसे आप लोग याद करेंगे ना, तो आपके परीक्षा में 100% गारंटी देते हैं वो आप लोग का यहाँ से परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन से अधिक आपको पूछा गया नहीं। मालूम है जो भी पेपर आपको देते हैं बाबू आपको 500% गारंटी के साथ देते हैं बाबू। जो देते हैं क्वेश्चन आपका बाबू परीक्षा में सेम टू सेम लड़ जाता है। ठीक है, आप लोग से वादा करते हैं बाबू, निश्चिंत रहिए। नहीं लड़ता है बाबू आप लोग क्या मनो भी बाबू, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बोल भी सकते हो। ओके
तो चलिए दिखाते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आपका निम्न में से कौन ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, तो बता दें कि अवक्षेपण जो है यह नहीं है। ऑप्शन आप लोग को बी होगा राइट आंसर। चलिए कवर करते हैं। आपका नेक्स्ट है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण भाव है कि आपका 26 का राइट आंसर भाव आप लोग का ए होगा राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग हैं। 27 नंबर लिखा है जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते क्या है। तो 27 का आंसर हम लोग कहते हैं, आप लोग बताइए। ऑप्शन आप लोग का डी होगा राइट आंसर। चलिए यहाँ कवर करते हैं। हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन के पास आ चुके हैं। 28 में सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सफेद होता है। ऑप्शन इसका ये होगा। चलिए दिखाते हैं। नेक्स्ट बाबू आपका 29 नंबर है कि धातुओं सिर्फ अधातुओं के आपका क्लोराइड आपका ऑक्लाइड के समानता होते हैं। तो क्या होता है बाबू, आप लोग 29 का 29 का राइट आंसर आप लोग का होता है अम्लीय होगा मेरे प्यारे। ऑप्शन आप लोग का ए होगा। चलिए दिखाते हैं। आप लोग का 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा आप लोग का है निम्न में से किस बिलियन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए बताते हैं कि भाई इसका आंसर जो होता है 30 का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन आप लोग का सी होगा। चलिए दिखाते हैं। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। तो 31 नंबर पूछा है कि अम्लीय विलियम का पीएच मान क्या होता है। आपका कहता है अम्लीय विलियम का पीएच मान होता है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बता आपको 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन आप लोग का सी होगा राइट आंसर। चलिए कवर करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा है NaOH है क्या, यह क्या क्षार अम्ल लवण है, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर बाबू होता है क्षार है। क्या बाबू, ये क्षार होता है। यानी ऑप्शन आप लोग का बाबू 32 का आंसर ए होगा। ठीक है। चलिए कवर करते हैं। आप लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते क्या है, बताइए। आप लोग बताओ कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते क्या हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं ना, बताइए। तो 33 का आंसर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 33 का आप सारे बच्चों का होता है लवण बनाता है। क्या होता है, लवण बनाता है। ऑप्शन आप लोग का डी याद करना है सारे बच्चों, क्योंकि मालूम है जो भी वो क्वेश्चन हम बताते हैं वो आप लोग को 500% रियल क्वेश्चन बताया जाता है हमारे यहाँ। तो चलिए दिखाते हैं। आपको 24 नंबर क्वेश्चन का है। 24 नंबर क्वेश्चन बाबू की जस्ता और तन्नु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है। तो कौन सा गैस बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, 34 का राइट आंसर होता है वो आपका H2 होता है। यानी ऑप्शन आप लोग का सी होगा। चलिए कवर करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीकरण सॉरी ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या भाव है, अब ऑक्सीकरण यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक 35 का आंसर क्या होता है, तो आपका होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहीण होता है। ऑप्शन आप लोग का बी होगा। चलिए कवर करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। तो 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार से आप लोग से पूछा जा रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कौन से प्रकार की अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों। 36 का आंसर आपका होता है अपघटन। क्या अपघटन होता है, ऑप्शन आप लोग का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की दिया कि कोपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो वो नीला होता है। कोपर सल्फेट का जो रंग होता है कैसा होता है, तो वो नीला होता है। ठीक है, तो ओके बाबू ऑप्शन आप लोग का ए होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों दिखाते हैं। आप लोग के हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अवकाशन गुण प्रदर्शित करता है। तो 38 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का होता है आपका H2S होता है। यानी ऑप्शन आप लोग का बी होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखा दें मेरे प्यारे साथियों कि आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपको 500% रियल बताया जा रहा है। नहीं लड़ता है तो वो आप लोग हमारे चैनल को अगर अनसब्सक्राइब कर देना क्या मन वो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपका दिया गया है बाबू आपका समीकरण क्या है बाबू 2CU प्लस O2 आपको संयुक्ता में क्या है 2COUO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कौन सा प्रकार की बाबू अभिक्रिया है। 39 का राइट आंसर आपका होता है ऑक्सीकरण होगा। ऑप्शन आप लोग का डी होगा। चलिए कवर करते हैं। हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन के पास आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से रेक्टेंगल से अभिक्रिया कौन सी है। तो 40 का आंसर मेरे प्यारे जो होता है ऑप्शन आप लोग का ए होगा राइट आंसर। देखिए बाबू आपको बता दें कि आप लोग हमारे पास सारे क्वेश्चन बता दें कि आपको मात्र 70 ओबीटी में से मात्र बाबू आप लोग को 40 ओबीटी का ही जवाब देना है। तो आप लोग उससे ज़्यादा जवाब मत दीजिए। जो भी पूछा जाता है उससे ज़्यादा आप लोग देंगे तो नंबर आपका काटा जाएगा। ठीक है,
तो जो भी आपको व्यक्ति रंगना होता है 40 मात्र रंग, 40 से बेसी रंगना नहीं है, क्योंकि 40 आप लोग 50 100 भी रंग, आप लोग 80 भी रंग देंगे, आप 70 भी रंग देंगे तो वो मात्र आपको 40 व्यक्ति का ही आंसर का आपका नंबर दिया जाता है। ओके, आप लोग 40 से अधिक रंगना मत बाबू, आप लोग जाएंगे परीक्षा में तो बस 40 से अधिक नत रंगा, ठीक है। तो आप लोग को 40 को राइट रंगना है, तो आपको 40 को हम बता दिए रियल पेपर का, आप लोग सारे बच्चे याद कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी बाबू शेयर कर दिए, ठीक है। लेकिन कल बाबू लेट हो गया था हिंदी का संस्कृत पेपर देने में, तो आज हम सब किराए दे रहे हैं क्योंकि बाबू हमारे पास 12 बजे रात को 1 बजे पेपर रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो चलते हैं बाबू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सभी को थैंक यू सो मच।